श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय चत्वारिंशोऽध्यायः। शंखचूड़ का रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के शील का हरण, तुलसी द्वारा विष्णु को पाषाण होने का शाप देना, शंकर जी द्वारा तुलसी को सांत्वना, शंख तुलसी गंडकी एवं शालग्राम शिला की उत्पत्ति तथा महात्म की कथा। व्यासुवाच नारायणश्च भगवान् वीर्याधानं चकारः तुलस्या तेन यत्नेन यो न तद्वक्तुमर्हसि। व्यास जी बोले, हे मुने, भगवान नारायण ने किस उपाय से तुलसी के साथ रमण किया, उसे आप मुझसे कहिए। सनत कुमार वाच नारायणो हि देवानां कार्यकर्ता सतां गतिः शंखचूडस्य रूपेण रेमे तद्रामया सह तदेव शृणु विष्णुश्च चरितं प्रमुदावहं शिव शासनकर्तुश्च मातुश्च जगतां हरेः। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, सज्जनों की रक्षा करने वाले तथा देवताओं का कार्य संपन्न करने वाले भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी स्त्री के साथ रमण किया। जगन्माता पार्वती एवं शिव जी की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री हरि विष्णु के आनंदमयी उस चरित्र को सुनिए। रणमध्ये व्योमवचः श्रुत्वा देवेन शंभुना प्रेरितः शंखचूडस्य गृहीत्वा कवचं परं विप्ररूपेण त्वरितं मायया निजया हरिः जगाम शंखचूडस्य रूपेण तुलसीगृहं दुन्दुभिं वादयामास तुलसी द्वार सन्निधौ जय शब्दं च तत्रैव बोधयामास सुंदरीम्। युद्ध के मध्य में आकाशवाणी को सुनकर भगवान शिव जी से प्रेरित हुए विष्णु शीघ्र अपनी माया से ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ का कवच ग्रहण करके पुनः उस शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के घर गए। उन्होंने तुलसी के द्वार के पास दुंदुभी बजाई और जय शब्द का उच्चारण कर उस सुंदरी को जगाया। तच्छ्रुत्वा चैव सा साध्वी परमानंद संयुता राजमार्गं गवाक्षेण ददर्श परमादरात्। यह सुनकर वह साध्वी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत आदरपूर्वक खिड़की से राजमार्ग की ओर देखने लगी। ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा कारयामास मंगलम द्रुतं चकार श्रृंगारं ज्ञात्वा यातं निजं पतिम्। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर मंगल कराया। तदनंतर अपने पति को आया जानकर शीघ्र श्रृंगार भी किया। अवरोह रथाद विष्णुस्तदेव्यां भवनं ययौ शंखचूडस्य रूपः शंखचूडस्वरूपः स मायावी देवकार्यकृत। शंखचूड़ के स्वरूप वाले तथा देवकार्य करने वाले मायावी विष्णु रथ से उतरकर उस देवी के भवन में गए। दृष्ट्वा तं च पुरः प्राप्तं स्वकान्तं सा मुदान्विता तत्पादौ क्षालयामास ननाम च रुरोध च। तब अपने स्वामी को सामने आया देखकर प्रसन्नता से युक्त होकर उसने उनका चरण प्रक्षालन किया, प्रणाम किया और वह रोने लगी। रत्न सिंहासने रम्ये वासयामास मंगलम तांबूलं च ददौ तस्मै कर्पूरादि सुवासितम्। उसने उन्हें रत्न के सिंहासन पर बैठाया और कपूर सुवासित तांबूल प्रदान किया। अद्य मे सफलं जन्म जीवनं संबभूवः रणे गतं च प्राणेशं पश्यन्त्याश्च पुनर्ग्रहे इत्युक्त्वा स कटाक्षं सा निरीक्ष्य सस्मितं मुदा पप्रच्छ रणवृत्तान्तं कान्तं मधुरया गिरा। आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल हो गया, जो कि युद्ध में गए हुए अपने स्वामी को पुनः घर में देख रही हूँ। ऐसा कहकर वह मुस्कुराती हुई प्रसन्नता पूर्वक तिरछी नजरों से स्वामी की ओर देखकर मधुर वाणी में युद्ध का समाचार पूछने लगी। तुलसी वाच असंख्य विश्व संहर्ता सदैव प्रवरः प्रभु यस्याज्ञावर्तिनो देवा विष्णु ब्रह्मादयः सदा। तुलसी बोली, हे प्रभु, असंख्य विश्व का संहार करने वाले वे देवाधिदेव शंकर ही हैं, जिनकी आज्ञा का पालन ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता सर्वदा करते हैं। त्रिदेव जनकः सूत्र त्रिगुणात्मा च निर्गुणः भक्तेच्छया च सगुणो हरि ब्रह्मा प्रवर्तकः। वे तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले त्रिगुणात्मक होते हुए निर्गुण तथा भक्तों की इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले ब्रह्मा एवं विष्णु
के भी प्रेरक हैं। कुबेरस्य प्रार्थनया गुणरूप धरोहर कैलासवासी गणपः परब्रह्म सतांगति। कैलाशवासी गणों के स्वामी परब्रह्म तथा सज्जनों के रक्षक शिव जी ने कुबेर की प्रार्थना से सगुण रूप धारण किया था। यस्यैकफलमात्रेण कोटि ब्रह्मांड संक्षयः विष्णु ब्रह्मा दयोतीता बहवः क्षणमात्रतः कर्तुं सार्धं च तेनैव समरं त्वं गतः प्रभो कथं बभूव संग्रामस्तेन देव सहायिना। जिनके एक पल मात्र में करोड़ों ब्रह्मांडों का क्षय हो जाता है तथा जिनके एक क्षण भर में विष्णु एवं ब्रह्मा व्यतीत हो जाते हैं, हे प्रभु उन्हीं के साथ आप युद्ध करने गए थे। आपने उन देव सहायक सदाशिव के साथ किस प्रकार संग्राम किया। कुशले त्वमिहायातस्तं जित्वा परमेश्वरं कथं बभूव विजयस्तौ ब्रूहि तदेव मे। श्रुत्वेत्थं तुलसीवाक्यं स विहस्य रमापतिः शङ्खचूडरूपधरस्तां वाचामृतं वचः। आप उन परमेश्वर को जीतकर यहाँ सकुशल लौट आए। हे प्रभु आपकी विजय किस प्रकार हुई मुझे बताइए। तुलसी के इस प्रकार के वचन को सुनकर शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए वे रमापति हंसकर अमृतमय वचन कहने लगे। श्री भगवान वाच यदाहं गर्भभूमौ च जगाम समरप्रियः कोलाहलो महान् जातः प्रवृत्तो भूमहारणः देवदानवयोर्युद्धं सम्बभूव जयक्षिणोः दैत्याः पराजितास्तत्र निर्जरैर्बलगर्वितैः। श्री भगवान बोले, जब युद्ध प्रिय मैं समर भूमि में गया उस समय महान कोलाहल होने लगा और महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। विजय की कामना वाले देवता तथा दानव दोनों का युद्ध होने लगा। उसमें बल से दर्पित देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया। तदाहं समरं तत्राकाशं देवैर्बलोत्कटैः पराजिताश्ते देवाः शंकरं शरणं ययुः। उसके बाद मैंने बलवान देवताओं के साथ युद्ध किया और वे देवता पराजित होकर शंकर की शरण में पहुंचे। रुद्रोपि तत्सहायार्थमाजगाम रणं प्रति तेनाहं वै चिरं कालमयोत्सं बलदर्पितः। आवयोः समरः कान्ते पूर्णमब्दं बभूव नाशो बभूव सर्वेषां सुराणां च कामिनी। प्रीतिं च कारयामास ब्रह्मा च स्वयमावयोः देवनामधिकारश्च प्रदत्ता ब्रह्मशासनात्। रुद्र भी उनकी सहायता के लिए युद्ध भूमि में आए। तब मैंने भी अपने बल के घमंड से उनके साथ बहुत काल तक युद्ध किया। हे प्रिय, इस प्रकार हम दोनों का युद्ध वर्ष पर्यंत होता रहा, जिसमें हे कामिनी सभी असुरों का विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने हम दोनों की प्रीत करा दी और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया। मया गतं स्वभवनं शिवलोकं शिवो गतः सर्वस्वास्थ्यं तीवापो दूरीभूतो ह्युपद्रवः। इसके बाद मैं अपने घर लौट आया और शिव जी शिवलोक को चले गए। इस प्रकार सारा उपद्रव शांत हो गया और सब लोग सुखी हो गए। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा जगतां नाथ शयनं च चकारः रेमे रमापतिस्तत्र रमया स तया मुदा सा साध्वी शुभ कर्षणस्य व्यतिक्रमात् सर्वं वितर्कयामास कस्त्वमेवेत्युवाच सा। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर जगतपति रमानाथ ने शयन किया और रमा से रमापति के समान प्रसन्नता से उस स्त्री के साथ रमण किया। उस साध्वी ने रतिकाल में सुख भाव एवं आकर्षण में भेद देखकर सारी बातें जान ली और उसने कहा, तुम कौन हो। तुलसी वाच को वा त्वं वद मामाशु भुक्ताहं माया त्वया दूरीकृतं मत सती त्वमथ त्वां वै शपाम्यहम्। तुलसी बोली, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि तुम हो कौन। तुमने मेरे साथ कपट किया और मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, अतः मैं तुमको शाप देती हूँ। सनत कुमार वाच तुलसी वचनं श्रुत्वा हरि शाप भयेन च दधार लीलया ब्रह्मन् स्वमूर्तिं सुमनोहराम्।
सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, तुलसी का वचन सुनकर विष्णु ने शाप के भय से लीलापूर्वक अपनी अत्यंत मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तद्दृष्ट्वा तुलसी रूपम ज्ञात्वा विष्णु तु चिन्हतः पातिव्रत्य परित्यागात् क्रुद्धा सा तमुवाचः। उस रूप को देखकर और चिन्ह से उन्हें विष्णु जानकर तथा उनसे पतिव्रत भंग होने के कारण कुपित होकर वह तुलसी उनसे कहने लगी। तुलसी वाच, हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशं मनः पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु। तुलसी बोली, हे विष्णु, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है, आपका मन पाषाण के समान है। मेरे पतिव्रत को भंग कर आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया। पाषाण सदृशस्त्वं च दयाहीनो यतः खलः तस्मात् पाषाण रूपस्त्वं मच्छापेन भवाधुना। आप पाषाण के समान अत्यंत निर्दय एवं खल हैं, अतः मेरे शाप से आप इस समय पाषाण हो जाइए। ये वदन्ति दया सिंधुं त्वां भ्रांतास्ते न संशयः भक्तो बिना अपराधेन परार्थे च कथं हतः। जो लोग आपको दया सागर कहते हैं वह भ्रम में पड़े हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपने बिना अपराध के दूसरे के निमित्त अपने ही भक्त का वध क्यों करवाया। सनत कुमार वाच, इत्युक्त्वा तुलसी सा वै शंखचूड प्रिया सती भृशं रुरोध शोकार्ता विललाप भृशं मुहुः। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, ऐसा कहकर शंखचूड की प्रिय पत्नी तुलसी शोक से विकल हो रोने लगी और बार बार बहुत विलाप करने लगी। ततस्तां दुदतीं दृष्ट्वा सा विष्णु परमेश्वरः सस्मार शंकरं देवं येन सम्मोहितं जगत्। तब उसे रोती हुई देखकर परमेश्वर विष्णु ने शिव का स्मरण किया, जिनसे संसार मोहित है। ततः प्रादुर्बभूवाथ शंकरो भक्तवत्सल हरिणा प्रणतश्चासीत् सन्नुतो विनयेन सह शोकाकुलं हरिं दृष्ट्वा विपलन्तीं च तत्प्रियां नियेन बोधयामास तं तां कृपणवत्सलां। तब भक्तवत्सल शंकर वहां प्रकट हो गए। श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। वे बड़े विनय के साथ उनकी स्तुति की। तब भक्तवत्सल शंकर वहां प्रकट हो गए। श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े विनय के साथ उनकी स्तुति की। विष्णु को शोकाकुल तथा शंखचूड की पत्नी को विलाप करती हुई देखकर शंकर ने नीति से विष्णु को तथा उस दुखिया को समझाया। शंकर वाच, मारधीस् तुलसी त्वं हि भुङ्क्ते कर्म फलं जनः सुख दुख दो न कोऽप्यस्ति संसारे कर्म सागरे प्रस्तुतं शृणु निर्दुःखं शृणोतु सुमना हरि द्वयोः सुखकरं यत्तद् ब्रवीमि सुख हेतवे। शिवजी बोले, हे तुलसी, मत रो, व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म सागर संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो एवं विष्णु भी से सुने। जो तुम दोनों के लिए सुखकर है उसे मैं तुम लोगों के सुख के लिए बतलाता हूँ। तपस्त्वया कृतं भद्रे तस्यैव तपसः फलं तदन्यथा कथं यस्याद्वै जातं त्वयि तथा च तत्। हे भद्रे, तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी तपस्या का यह फल प्राप्त हुआ है। तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए हैं, वह अन्यथा कैसे हो सकता है। इदं शरीरं त्यक्त्वा च दिव्यदेहं विधाय च रमस्व हरिणा नित्यं रमया सदृशी भव तवेयं तनुरुत्सृष्टा नदीरूपा भवेदिह भारते पुण्यरूपा सा गण्डकीति च विश्रुता यत् कालं महादेवी देव पूजन साधने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरेण में। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर महालक्ष्मी के समान हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमन करो। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी और वह भारत में पुण्य स्वरूपणी गंडकी नाम से विख्यात होगी। हे महादेवी, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। स्वर्गे मर्ते च पाताले तिष्ठस्व त्वं हरिसन्निधौ भव त्वं तुलसी वृक्षो वरा पुष्पेषु सुंदरी
वृक्षाधिष्ठात्र देवी त्वं वैकुंठे दिव्यरूपिणी सार्धं रहसि हरिणा नित्यं क्रीडां करिष्यसि। नद्यधिष्ठात्र देवी या भारते बहुपुण्यदा लवणोदस्य पत्नी सा हर्यंशस्य भविष्यसि। तुम स्वर्ग मर्त्य एवं पाताल तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो। हे सुंदरी, तुम पुष्प वृक्षों में उत्तम तुलसी वृक्ष बन जाओ। तुम सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री दिव्य रूप धारिणी देवी के रूप में वैकुंठ में विष्णु के साथ एकांत में नित्य क्रीड़ा करोगी और भारत में तुम गंडकी के रूप में रहोगी। वहां पर भी नदियों की अधिष्ठात्री देवी होकर सभी को अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी तथा विष्णु के अंशभूत लवण समुद्र की पत्नी बनोगी। हरिर्वैशैलरूपी च गण्डकी तीरसन्निधौ संकरिष्यत्यधिष्ठानं भारते तव शापतः। तत्र कोट्यश्च कीटाश्च तीक्ष्णदंष्ट्रा भयङ्कराः तच्छित्वा कुहुरे चक्रं करिष्यन्ति तदीयकम्। भारत में उसी गंडकी के किनारे ये विष्णु भी तुम्हारे शाप से पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। वहां तीखे दांत वाले तथा भयंकर करोड़ों कीड़े उन शिलाओं को काटकर उसके छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। शालग्राम शिला साहि तद्भेदा दत्ति पुण्यदा लक्ष्मी नारायणाख्यादिश्चक्र भेदा भविष्यति। उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई शालग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। चक्रों के भेद से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि नाम होंगे। शालग्राम शिला विष्णु तुलस्यास्तव संगमः सदा सादृश्य रूपाया बहु पुण्य विवर्धनी। उस शालग्राम शिला से जो लोग तुलसी का संयोग कराएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। हे भद्रे, जो शालग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवेत् सोऽपि रोगी स्यात् सप्त जन्मसु। जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा वह 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन रहेगा तथा रोगी होगा। शालग्रामश्च तुलसी शंखं चैकत्र एव हि यो रक्षति महाज्ञानी स भवेत् श्रीहरिप्रियः। त्वं प्रियाः शङ्खचूडस्य चैकमन्वन्तरावधि शङ्खेन सार्धं तद्भेदः केवलं दुःखदस्तौ। इस प्रकार जो महाज्ञानी शालग्राम शिला तुलसी तथा शंख को एक स्थान पर रखेगा वह श्रीहरि का प्रिय होगा। तुम 1 मनवंतर पर्यंत शंखचूड़ की पत्नी रही। शंखचूड़ के साथ तुम्हारा वियोग केवल इसी समय तुम्हें दुख देने के लिए हुआ है। सनत कुमार वाच इत्युक्त्वा शंकरस्तत्र महात्म्यमुच्चीवांस्तदा शालग्राम शिलायाश्च तुलस्या बहुपुण्यदम्। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर शंकर जी ने शालग्राम शिला तथा तुलसी के महान पुण्य देने वाले महात्मा का वर्णन किया। ततश्चान्तर्हितो भूत्वा मोदयित्वा हरिं च तां जगाम स्वालयं शम्भुः शर्मदो हि सदा सदाम् इति श्रुत्वा वचः शम्भोः प्रसन्ना तु तुलस्यभूत् तद्देहं च परित्यज्य दिव्यरूपा बभूवः। इस प्रकार उस तुलसी तथा श्री विष्णु को प्रसन्न करके सज्जनों का सदा कल्याण करने वाले शंकर जी अंतर्ध्यान होकर अपने लोग चले गए। शिव जी की यह बात सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गई और उसी समय उस शरीर को छोड़कर दिव्य देह को प्राप्त हो गई। तो जगाम तया सार्धं वैकुंठम कमलापति सद्यस्तद्देह जाता च बभूव गंडकी नदी। कमलापति विष्णु भी उसी के साथ वैकुंठ चले गए और उसी क्षण तुलसी के द्वारा परित्यक्त उस शरीर से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई। शैलो भूतच्युतः सोऽपि तत्तीरे पुण्यदो नृणां कुर्वन्ति तत्र कीटाश्च छिद्रं बहुविधं मुने। भगवान विष्णु भी उसके तट पर मनुष्यों का कल्याण करने वाले शालग्राम शिला रूप हो गए। हे मुने,
उसमें कीट अनेक प्रकार के छिद्र करते हैं। जले पतन्ति यास्तत्र शिलास्तास्तति पुण्यदाः स्थलस्था पिंगला गेयाश्चोपताय पाय चैव हि। जो शिलाएं जल में पड़ी रहती हैं वे अत्यंत पुण्यदायक होती हैं, एवं जो स्थल में रहती हैं उन्हें पिंगला नाम वाली जानना चाहिए। वे मनुष्यों को संताप ही प्रदान करती हैं। इत्येवं कथितं सर्वं तव प्रश्नानुसारतः चरितं पुण्यदं शंभोः सर्वकामप्रदं नृणाम् आख्यानमिदमाख्यातं विष्णुमाहात्म्यमिश्रितं भुक्तिमुक्तिप्रदं पुण्यं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। हे मुने, मैंने आपके प्रश्नों के अनुसार मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा पुण्य प्रदान करने वाले संपूर्ण शिव चरित्र को कह दिया। विष्णु के महात्म से मिश्रित आख्यान जिसे मैंने कहा है वह भुक्ति मुक्ति तथा पुण्य देने वाला है। आगे हे व्यास, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे शंखचूड़ वधोपाख्याने तुलसी शाप वर्णनम नामैक चत्वारिंशोऽध्यायः।